हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता होगा, आईपी यूनिवर्सिटी ने अपनी जो बीएड की रैंक है वो रिलीज कर दी है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हो 2023 सेशन में, तो जो रैंक लिस्ट निकली उसका मतलब क्या, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। उसी रैंक लिस्ट के बेसिस पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस है जहां पर आपको एडमिशन लेना चाहिए अपने रैंक के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही साथ जैसे कि आपको पता है, अभी तो आईपी यूनिवर्सिटी ने जस्ट रैंक इशू किया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा एडमिशन का, ठीक है। आपका जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट कौन सा कॉलेज हो सकता है, या इसके अलावा आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से ऐसे बेस्ट कॉलेजेस हैं जहां से बीएड करना काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें रैंक की, तो आई होप आपने चेक कर लिया होगा, बाकी हम दोबारा एक बार देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक रैंक नहीं चेक किया अपना, तो आपको जस्ट गूगल पे जाना है और ipu.ac.in अगर आप सर्च करोगे तो आपके सामने जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी। जैसे आप आईपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपको यहाँ पे सेक्शन मिल जाएगा एडमिशन 2023-24। यहाँ पे सीयूटी रिजल्ट करके जो सेक्शन दे रखा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप सीयूटी रिजल्ट पे आप क्लिक करोगे, सीईटी रिजल्ट पे क्लिक करोगे, तो आपको वेरियस जो आईपी यूनिवर्सिटी ने वेरियस जो कोर्सेज के जो रैंक लिस्ट जो जारी की है उसके बारे में दिख जाएगा आपको। इसी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे बीएड स्पेशल एजुकेशन का भी इन्होंने मेरिट जो रैंक लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। वही अगर देखोगे तो बीएड का भी इन्होंने जारी कर दिया है। खैर, आज की इस वीडियो में हम जनरल जो बीएड होता है उसके बारे में डिस्कशन करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो सीईटी यानी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इनका हुआ था, जो कि बीएड के लिए होता है, जो कि इनका कोड 122 है। यहाँ पे अगर आप जैसे पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी पीडीएफ आ जाएगी जिसमें बता रखा है कि रैंक किसकी कितनी आई है। आपको जस्ट इसमें क्या करना है, अपने जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उसके अकॉर्डिंग सर्च करना है। सबसे पहली बात, ये जो रैंक लिस्ट दे रखी है, ये ऐसा नहीं कि ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसकी फर्स्ट रैंक या सेकंड नहीं, ऐसा नहीं, ये सीरियल नंबर है। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट आपको शो कर रहा है। एप्लीकेशन नंबर आप देख सकते हो 001 जो है उसका यहाँ पे, फिर 002, 003 ऐसे करके एप्लीकेशन वाइज यहाँ पे रिजल्ट शो किया गया है। रैंक आपका कौन सा है, यहाँ पे जो लास्ट में लिखा हुआ है ये आपकी रैंक है। देख सकते हो सीएमएल कॉमन मेरिट लिस्ट जो है आपका यहाँ पे शो किया जा रहा है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो एक स्टूडेंट है जिन्होंने बीएड के लिए अप्लाई किया था, ब्यूटी डैम, उनकी जो रैंक है 486 आई है। ऐसे एक और स्टूडेंट है जिनका जो एप्लीकेशन आईडी है 1222356 और 2 जो है उनकी, जिनका नाम अदिति त्रिपलनी है, उनका जो रैंक आया है वो 751 आया है। तो मेन आपका ये रैंक है, आपको यहाँ पे देखना है कि आपकी रैंक क्या है। आप यहाँ पे अपना नाम सर्च कर सकते हो, या सबसे अच्छा रहेगा आप अपनी एप्लीकेशन नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च करो और इसके अगेंस्ट में आपको देखो कि आपकी क्या रैंक आई है। तो आपको मेन इस रैंक के ऊपर ध्यान देना है। तो देखो, आई होप आपको समझ आ गया होगा आपको अपनी रैंक कैसे चेक करनी है, ठीक है। अब देखो, रैंक चेक करने के बाद अगर हम बात करें कि आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं जहां पे इन रैंक के अकॉर्डिंग हम एडमिशन ले सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर बात करें, आईपी यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे आपको इजिली एडमिशन मिल जाता है। आपकी रैंक कुछ भी क्यों ना आई हो, एट लास्ट आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाता है। मेन रीजन क्या है, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा, प्राइवेट कॉलेजेस है बेसिकली, वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जनरली इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल ही जाता है। लेकिन अगर आप बेस्ट कॉलेजेस की बात करें तो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ही गिनती के 4-5 कॉलेजेस हैं जो कि बेस्ट है। उसके अंदर भी सबसे बेस्ट की बात करें तो 3 ही कॉलेजेस है। वो कौन कौन सी है, एक बार उनके बारे में लिस्ट देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि रैंक के अकॉर्डिंग आपकी जो रैंक आई है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से कॉलेज की प्रेफरेंस फिल करनी चाहिए। देखो, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रैंक की तो हमने बात कर ली। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें, जैसे कि अभी रैंक आ गया, अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आपकी एलोकेशन किया जाएगा। आपसे पहले प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आप किस कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहते हो। ऑब्वियस सी बात है, आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस फिल करनी चाहिए, ठीक है। जितनी अच्छी रैंक होगी आपकी, जितनी मिनिमम रैंक है, यानी 1 से लेकर 100 या 200 के बीच में रैंक है, या 300 तक रैंक है, तो आपको बेस्ट कॉलेजेस मिलने के चांसेस होते हैं। उसके बाद भी कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, और अगर ज़्यादा कम रैंक है तो भी आपको एडमिशन मिल जाता है किसी न किसी कॉलेज में, लेकिन वो थोड़ा सा उतना अच्छा कॉलेज नहीं होता एज कम्पेयर टू दीज बेस्ट कॉलेजेस, ठीक है। तो सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो अब रैंक के बाद आपका क्या होगा, आईपी यूनिवर्सिटी अब सीट एलोकेशन के लिए आपकी प्रेफरेंस पूछेगी कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसके लिए प्रेफरेंस बतानी। तो आपको वेरियस कॉलेजेस की प्रेफरेंस देनी है कि फर्स्ट नंबर पे मुझे ये कॉलेज चाहिए, अगर इसमें नहीं होता तो सेकंड नंबर पे ये प्रेफरेंस है, थर्ड नंबर पे ये प्रेफरेंस है। तो इसके बाद आपका प्रेफरेंस पूछा जाएगा। देन इस प्रेफरेंस के बेसिस पे क्या होता है, उसके बाद में आईपी यूनिवर्सिटी जो है आपने जो भी प्रेफरेंस दिया उसके अकॉर्डिंग आपको बताएगी कि आपका एडमिशन किस में हो रहा है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपने
कोई ए कॉलेज है, देन बी कॉलेज है, सी डी, इन कॉलेजेस को आपने क्या किया, प्रेफरेंस में लगा दिया। आपका जो फर्स्ट जो एलोकेशन की गई उसमें आईपी यूनिवर्सिटी ने मान लो आपको जो सी कॉलेज है वो आपको अलॉट किया, तो यहाँ पे अब आपका ऑप्शन होता है, आप इसे फ्रीज कर सकते हो या फ्लोट कर सकते हो। फ्रीज मतलब क्या है, फ्रीज कर देना कि हाँ मुझे ये कॉलेज सेटिस्फाई हूँ मैं और मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, देन आप उस कॉलेज को कांटेक्ट करोगे, वहाँ पे फीस सबमिट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन ले सकते हो। अगर आप इस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है नहीं मेरी रैंक ठीक ठाक है, मुझे इससे ऊपर वाला कॉलेज मिल सकता है, तो आप उसे फ्लोट कर दोगे, जिससे क्या होगा, आप नेक्स्ट जो राउंड होगा उसमें पार्टिसिपेट करोगे, वहाँ पे अगर जो बेस्ट कॉलेजेस है जिसमें आपने ए अभी जो भी आपने फिल कर रखा था, अगर उसमें अगर सीट खाली रहेगी तो देन आपका नेक्स्ट राउंड में उसमें नाम आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जो कि आईपी यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए फॉलो करता है बीएड के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको रैंक के बारे में और नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में समझ आ गया होगा। मेन बात करते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस है जहां पे आपको बीएड करना काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, तो उन सभी कॉलेजेस के बारे में जान लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर कॉलेजेस के बारे में हम देखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आईपी यूनिवर्सिटी जो है आपको बेस्ट जो कॉलेजेस है उनके बारे में भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से। आपको जस्ट आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था एडमिशन जो सेक्शन था उसके अंदर एडमिशन 2023-24 के सेक्शन में जैसे जाओगे तो आपको यहाँ पे ना प्रोस्पेक्टस दिख जाएगा, एडमिशन प्रोस्पेक्टस। आई होप आपने पहले भी डाउनलोड किया होगा, अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो उसमें भी आप डायरेक्टली देख सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप इस प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 144 पे अगर आप जाओगे तो आपको वेरियस जो कॉलेजेस है बीएड का जो करवाते हैं उसकी आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी। आपको पता होगा आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल मिलाकर के 24 कॉलेजेस है जो कि आपको एडमिशन देती है बीएड कोर्सेज में, यानी कि और आपको पता है हर कॉलेज में 100 सीट्स है, यानी कुल मिलाकर 100 सीट्स है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड कोर्स में, ठीक है। तो ये जो कॉलेजेस है ये टोटल 24 कॉलेजेस है। अगर इनमें सबसे बेस्ट कॉलेज की बात करें, सबसे बेस्ट जहां पे आपको अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आई है, टॉप 100 में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके लिए जो सबसे अच्छा रहने वाला है वो है 16th नंबर पे जो लिखा है SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आपके लिए सबसे बेस्ट कॉलेज है। आईपी यूनिवर्सिटी का ये सबसे बेस्ट कॉलेज है जो कि आपको बीएड का कोर्स ऑफर करती है। मान लो अगर आप आईपी जो SCERT जो है इसमें एडमिशन नहीं ले पाते हो, आपकी इतनी अच्छी रैंक नहीं है, टॉप 100 में आप नहीं लाइक करते हो, तो देन आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है वो आप यहाँ पे 20th नंबर पे देख सकते हो, लीलावती मुंशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। देन इसके अलावा एक और कॉलेज है सूरजमल कॉलेज, यहाँ पे आप 12th नंबर पे देख सकते हो महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। तो सबसे पहले अगर बेस्ट 3 कॉलेजेस की बात करें जो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं तो ये 3 बेस्ट कॉलेजेस है, एक SCERT है, देन एक महाराजा जो सूरजमल जो इंस्टीट्यूट है ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है बीएड के लिए, देन एक लीलावती जो कॉलेज है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है बीएड कोर्स के लिए। तो अगर आप टॉप 400 में आते हो, अगर आपकी रैंक जो है टॉप 400 में आती है यानी 1 से लेकर के 400 रैंक के बीच में, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इन तीनों में से कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी रैंक जो है टॉप 400 के बीच में लाइक करती है तो आपको 100% इन तीनों कॉलेजेस को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर जरूर सेट करना चाहिए। बल्कि आपकी कोई भी रैंक क्यों ना आई हो, सबसे पहले आपको क्या प्रेफरेंस देनी चाहिए, सबसे जो पहला प्रेफरेंस होना चाहिए आपका जो 16th नंबर पे आपका, ठीक है, SCERT, इसे आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस जो है मेरे अकॉर्डिंग आपको देना चाहिए महाराजा सूरजमल जो इंस्टीट्यूट है जनकपुरी के अंदर है, इसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। देन आपकी थर्ड जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो लीलावती मुंशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 कॉलेजेस जो है प्रेफरेंस में होनी चाहिए। देखो ये 3 जो है बेस्ट कॉलेजेस है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अलावा भी कुछ कॉलेजेस है जो कि काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, जैसे कि उसकी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग में जो कॉलेजेस है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जो कि पंजाबी बाग के अंदर है, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है। ऑब्वियस सी बात है वो जो टॉप 3 मैंने कॉलेज बताए वो तो सबसे बेस्ट है। उसके अलावा आप इस 4th नंबर पे इसे कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद 5th नंबर पे आप गुरु रामदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन को भी प्रेफर कर सकते हो। तो ये जो टॉप 5 कॉलेजेस है ये मैंने बताया, टॉप 3 तो मस्ट है, ये तो आपको फिल करना ही करना है। अगर इन 3 में जो टॉप मैंने 3 बताए थे उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर नहीं आ पाता तो उसके बाद आप इन 2 कॉलेजेस को प्रेफरेंस में रख सकते हो। इन 5 कॉलेजेस के बाद 2 और ये 3 यानी इन 5 कॉलेजेस के बाद अब आपको प्रेफरेंस के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि बाकी कॉलेजेस जो है मोर और लेस एक ही जैसे, ये नहीं कि ये बढ़िया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
बाकी सारे कॉलेजेस मोर और लेस एक ही जैसे है। तो यानी कि इन 5 कॉलेजेस को सीक्वेंस में रैंक में लगाने के बाद, प्रेफरेंस में लगाने के बाद, बाकी जो कॉलेजेस है आप उसके अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग कि कौन सा आपके घर के पास पड़ रहा है, कहाँ पे पहुंचने में आपको कन्वीनियंट होगा, ये सब देखते हुए आपको आगे फिल करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी रैंक जो है 100 से लेकर 400 के बीच में है, तो जो 3 कॉलेजेस मैंने स्टार्टिंग में बताया, SCERT, ठीक है, लीलावती कॉलेज और सूरजमल इंस्टीट्यूट, ये जो 3 है ये टॉप में आते हैं, जो कि आपको 400 रैंक के अंदर अंदर मिल जाता है। उसके बाद अगर आपकी रैंक 700 तक की है तो उसमें आपको ये 2 प्रेफरेंसेस और मैंने बताए, जो कि गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन और गुरु रामदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये दोनों आप प्रेफरेंस में रख सकते हो। तो ये कुछ कॉलेजेस है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आप बच्चों को ना कुछ कॉलेजेस है जिनको सबसे लास्ट में प्रेफरेंस में रखना चाहिए, जो कि मेरे अकॉर्डिंग उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं है। अगर बात करूँ उन कॉलेजेस के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कॉलेजेस के मैं नाम बता देता हूँ जिसे आपको प्रेफरेंस में सबसे लास्ट में रखना चाहिए। कमला इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, इसे थोड़ा सा प्रेफरेंस में आपको लास्ट में रखना चाहिए, उतनी अच्छी आपको एजुकेशन शायद यहाँ पे ना मिल पाए। ऐसे ही एक और कॉलेज है यहाँ पे श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, इसको भी आपको लास्ट में रखना चाहिए, स्टार्टिंग में प्रेफरेंस में नहीं रखना चाहिए, उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं माने जाते। ऐसे एक और कॉलेज आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक लास्ट में दिखेगा आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जो 24 नंबर पे लिखा हुआ आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इसको भी आपको प्रेफरेंस में लास्ट में रखना चाहिए। क्यों? इस कॉलेज की बात करें आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की, तो यहाँ पे ना फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपको यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी सब कुछ आपको लेनी पड़ती है, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, अपना कोर्स परस्यू कर सकते हो। तो ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है एक जनरल स्टूडेंट के लिए। तो मैं एडवाइस करूंगा ये जो लास्ट में मैंने 3 कॉलेजेस बताया, कमल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, श्री राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन और ये आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इन तीनों को लास्ट में रखना चाहिए। ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे लास्ट पार्ट होना चाहिए। तो आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होगी कि आईपी यूनिवर्सिटी की रैंक जो है वो कैसे आपको चेक करना है, रैंक के अकॉर्डिंग आपको किस कॉलेज को क्या प्रेफरेंस देनी चाहिए और किन कॉलेजेस को प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे लास्ट में रखना है, ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। और देखो सबसे मेन बात क्या है, बच्चे ना बहुत ज्यादा डरते हैं आईपी यूनिवर्सिटी को लेकर के कि हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। सबसे अच्छी बात है आईपी यूनिवर्सिटी की एडमिशन सबका हो जाता है, शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जिसका शायद एडमिशन ना हो पाए, क्योंकि कॉलेजेस आप देख ही सकते हो 24 कॉलेजेस है, हर कॉलेज में 100 सीट्स है, यानी 2400 सीट्स से कम नहीं होते, काफी अच्छे सफिशिएंट नंबर ऑफ सीट्स है। तो आप उनके बेसिस पे अगर देखोगे तो आपका आराम से किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको टॉप जो कॉलेजेस मैंने बताया उसको ध्यान में रखना चाहिए। आई होप आपके सारे जो क्वारीज हैं वो सॉल्व हो गए होंगे। मैंने सारी चीजें इस वीडियो में कवर कर ली है जो कि आईपी यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्सेज से रिलेटेड है, एडमिशन से रिलेटेड है। बाकी फर्दर अगर कुछ भी अपडेट आता है आईपी यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, तो मैं जो डेडिकेटेड वीडियो वो बना करके आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। थैंक यू।